दलित वर्ग कल्याण समिति होडल द्वारा आगामी 5 फरवरी रविदास जयंती को होडल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में सर्व जातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी दलित वर्ग कल्याण समिति होडल प्रधान व पूर्व विधायक चौधरी उदय भान ने दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि दलित वर्ग कल्याण समिति होडल द्वारा पिछले साल से सर्वजातीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल भी कई जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। अब की बार रविदास जयंती 5 फरवरी को ये आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए दलित वर्ग कल्याण समिति के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर संपर्क किए जा रहे हैं और समिति का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक सामूहिक विवाह कराए जाए ताकि समाज में व्याप्त दहेज जैसी बुराई को समाप्त किया जा सके। उदय भान ने सभी जातियों के नागरिकों से इस सामूहिक विवाह में अपना सहयोग प्रदान करने की अपील करते हुए कहा कि दहेज जैसी सामूहिक बुराई को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों में भाग लें और युवक युवतियों के सामूहिक विवाह एक ही स्थान पर कराएं ताकि दहेज रूपी बुराई को समाप्त किया जा सके। उन्होंने पिछले साल आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सहयोग प्रदान करने वाले सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि अभी से इसको लेकर के दलित और कल्याण समिति के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इस अवसर पर दलित वर्ग कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्यगण मौजूद थे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। आदरणीय मेरे सभी प्रेस के साथियों, आज ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस दलित वर्ग कल्याण समिति हमारे होडल की तरफ से बुलाई गई है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट सारे जो पदाधिकारी यहाँ पर हमारे बैठे हैं। ये मुख्य उद्देश्य के लिए बुलाई गई है कि पूर्व की भांति हमने इस वर्ष भी दलित वर्ग कल्याण समिति के द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है। रविदास जयंती के अवसर पर जिस तरह से पिछले वर्ष किया था, तो इस बार रविदास जयंती 5 फरवरी की पड़ रही है। तो 5 फरवरी को हम ये सामूहिक विवाह सम्मेलन करने जा रहे हैं और उसके लिए ये 31 दिसंबर तक हमने तारीख तय की है कि 31 दिसंबर तक जो पेयर हमारी समिति के माध्यम से शादी कराना चाहे वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसमें शर्त यही है, जो कन्या पक्ष है उसकी तरफ से रजिस्ट्रेशन फीस 5100 रुपये रखी गई है और जो वर पक्ष है उसकी तरफ से रजिस्ट्रेशन फीस 11,000 रुपये रखी गई है। और कंडीशन यह है कि एक पक्ष, कन्या पक्ष या वर पक्ष, एक पक्ष फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का होना चाहिए, दूसरा वो कहीं का भी यूपी, राजस्थान या हरियाणा में से किसी का, दिल्ली का, कहीं का भी हो सकता है। लेकिन एक पक्ष, कन्या पक्ष हो या वर पक्ष हो, वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का होना चाहिए। पिछले वर्ष हमने 42 जोड़ों की हमने शादियाँ की थी। इस बार का हमारा लक्ष्य 51 जोड़ों का है। जो डॉक्टर अम्बेडकर भवन होडल में ही ये सारी जो समारोह है ये संपन्न होना है और डॉक्टर अम्बेडकर भवन में स्थान को देखते हुए, स्थान की सीमा को देखते हुए हमने 51 जोड़ों की हमने कैंप तैयार की है और हमने तय किया कि भाई जो पहले 51 जोड़े आ जाएंगे वही 51 जोड़ों के हम करेंगे, उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। और पहले की तरह लगभग हर पेयर पे हमारी संस्था की तरफ से 60,000 रुपये का खर्चा होगा। दोनों पक्षों की तरफ से 25-25 आदमी अलाउड होंगे, कन्या पक्ष की तरफ से भी और वर पक्ष की तरफ से भी
25-25 आदमी अलाउड होंगे। और 8 जनवरी को परिचय सम्मेलन होगा, जिसमें आपस में एक दूसरे को परिचय करा करके हम उसको फाइनल करेंगे। और 5 फरवरी को ये समारोह इसमें आयोजित होगा और उसके लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। और उसमें कौन कौन अगर कोई आता है वीआईपी या कोई मुख्य जो उसमें, वो अभी बाद में तय होगा। अभी समय है तो उसको हम बाद में बताएंगे कि इसमें कौन आ रहे हैं। ये परिचय सम्मेलन कहाँ पे होगा? ये सारी प्रक्रिया डॉक्टर अम्बेडकर भवन में होटल में ही होगी। ये विधवाओं के लिए कोई विशेष इसमें विधवा लड़की पक्ष हो, कन्या पक्ष हो या वर पक्ष हो, उससे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। तो मतलब कन्या पक्ष को कुछ ना कुछ समिति की तरफ से क्या अनुदान दान के रूप में दिया जाए? लगभग 60,000 रुपये का हमारा एक पेयर पर खर्चा होगा। उसमें फर्नीचर भी है, कपड़े भी हैं और ये ज्वेलरी का भी है। जिस तरह से हमने पिछली दफ़ा किया था, पिछली दफ़ा हमने उनको लहंगा चुन्नी भी दी थी, एक साड़ी तिहर एक अलग से देने का काम किया था। और हमने 51 बर्तनों का सेट भी देने का काम किया था। एक लोहे की अलमारी, एक कूलर और एक सिलाई की मशीन, एक वो देने का काम किया था। और साथ में जो एक बेड, उसके ऊपर वो गद्दा, तकिया वगैरह, चादर वगैरह, वो सारा जो कंप्लीट सेट करके दिया था। 2 कुर्सी और एक सेंटर टेबल, तो वो भी देने का काम किया था। तो और जो उनको 5 चीज़ें दी गई थी। एक तो जैसे अंगूठी थी, चांदी की अंगूठी थी, सोने की बाली थी और एक चांदी के तोड़िया थे, पाजेब, और एक चांदी की वो चुटकी थी और एक चांदी का ये कमर में चांदी का मंगलसूत्र। अध्यक्ष साहब जी, क्या सर्व समाज के लिए सामूहिक सम्मेलन होगा ये? सर्व समाज के लिए सर्व जातीय, जिस तरह से हमने पहले किया था, सर्व जातीय, कोई भी जाति का, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी हमारे अपना शादी, तो गरीब आदमी आता है सम्मेलनों में शादी कराने, कोई पैसे वाला तो आएगा ही नहीं। सर्व जातीय सम्मेलन है। पहले भी हमने सर्व जातीय किया था, अभी भी हम सर्व जातीय। मतलब जो भोजन वगैरह व्यवस्था भी समिति की तरफ से की जाएगी? सारी भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से सारे संस्था करेगी। या जो भी है सब चीज़ का, वो जैसे पहले किया था उनका भोजन की व्यवस्था, उनको बारात को चढ़ाने के लिए हमने घोड़ियों की व्यवस्था की थी, बैंड बाजे की व्यवस्था की थी। बस अड्डे से लेकर के यहाँ तक वो लेकर के आए थे। तो उसी तरह से वही प्रक्रिया जिस तरह से पिछले वर्ष हुई थी, उसी तरह से की जाएगी।